सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ अध्ययन गुरुजी चैनल को और रिंग आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर बीकॉम के अंदर एक क्वेश्चन जो हमने लास्ट टाइम करे थे उसमें कंटिन्यूसली आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से लास्ट वीडियो में हमने देखा था 3 क्वेश्चंस में हम किस तरीके से काउंट वगैरह के फार्मूले या मिसलेनियस फार्मूले का यूज़ करते थे। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हमसे और भी फार्मूले पूछ सकता है। लाइक यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है लोवेस्ट नंबर या हाईएस्ट नंबर, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है, स्क्यूनेस पूछा गया है और जो मोर देन 400 है वो पूछा गया है और कुर्टोसिस पूछा गया है। तो हम किस तरीके से मीडियन वेरिएंसेस किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग बी कॉलम। इसका मतलब आपको पहले ही बता रखा है कि आपको जो फार्मूला अप्लाई करना है वो बी कॉलम पे करना है, यानी कि बाकी की वैल्यूज़ का वहाँ पे आपको कोई फार्मूले में रेंज वगैरह नहीं लेना, यहाँ पे सिर्फ बी कॉलम को ही आपको लेना है। और ये आपको एक्सप्लेन भी नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको फार्मूला पूछा गया है तो आपको सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना है। तो इसके आंसर यहाँ पर शो हैं, ये आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिकली हम यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से उसको करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ एक्सेल में आ जाते हैं। एक्सेल के अंदर यहाँ पर हमने वही डाटा ले रखा है। यहाँ पे पूछा गया है लोवेस्ट नंबर, तो हमें सिर्फ फार्मूला लगाना है मिन और रेंज को दे देना है। जैसे ही हम एंटर करेंगे हमें हमारा मिनिमम नंबर मिल जाएगा, लेकिन हमें एग्ज़ाम में सिर्फ फार्मूला लगा के आना है। इस तरीके से हमें उसकी वैल्यू नहीं लिखनी। अगर आगे की बात करें मैक्सिमम के लिए तो हमें फिर से उसकी रेंज दे देना है, यानी कि हमें ये फार्मूला अप्लाई करके आना है एग्ज़ाम में मैक्स B1 से B6। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करिए तो ST डेव करके यहाँ पे फार्मूला आपको दिखाई देगा। नंबर्स की रेंज पूछ रहा है, यानी कि आपको सिर्फ रेंज देना है। फार्मूले का नाम आपको याद रखना है ST देव। इस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकाल सकते हैं। स्क्यूनेस पूछा गया है, स्क्यूनेस के लिए आपको SKEW स्क्यू, यहाँ पे आपसे फिर से रेंज पूछी गई है और आपको फिर से B1 से B6। आपको उसकी वैल्यू नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ उसका फार्मूला अप्लाई करना है एग्ज़ाम में, उसी से आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे पूछा गया है काउंट करना है जिसके नंबर 400 से ज़्यादा है। तो क्योंकि पूछा गया है कंडीशन के अकॉर्डिंग तो हमें रेंज देना होगा और यहाँ पे हमारी कंडीशन है जिसके मार्क्स 400 से ज़्यादा होता है। तो ऐसे 3 सेल हैं जिसमें 400 से ज़्यादा नंबर दिए गए हैं। बाकी कुर्टोसिस का आपको निकालने का बोला गया है, तो सिर्फ आपको फार्मूला अप्लाई करना है KURT और एग्ज़ाम में रेंज आपकी वही रहेगी। अगर आपसे पूछा जाता है C कॉलम पे तो सिर्फ यहाँ पे कॉलम का रेंज चेंज होगा, बाकी फार्मूले का नाम बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पे पूछा जाता है अगर मीडियन, तो आपको मीडियन का फार्मूला अप्लाई करना है और सिलेक्शन कर देना है। अगर आपसे पूछा जाता है वेरिएंस तो उसके लिए सिर्फ VAR, बाकी सब इसमें रेंज अप्लाई होंगे। तो इस तरीके से आप ये सारे फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ एग्ज़ाम में उनके फार्मूले के नाम लिखने, उनकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आपको नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको कैलकुलेट करना है फॉलोइंग टेबल डाटा, यानी कि आपसे मिड वैल्यू पूछा गया है, FX वैल्यू पूछा गया है और FX स्क्वायर पूछा गया है। तो इसको हम एक्सेल में किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हमने क्वेश्चन नंबर 5 की यहाँ पे एक टेबल बना रखी है एक्सेल में। यहाँ पे हमसे x पूछा गया है मिड वैल्यू, और हमें पता है कि मिड वैल्यू निकालने के लिए हम लोअर प्लस अपर को डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, लोअर वैल्यू यानी कि A3 प्लस अपर वैल्यू यानी कि B3 डिवाइड बाय 2। इससे पहले हमें इक्वल का फार्मूला अप्लाई करना होगा क्योंकि हमें यहाँ पर मिड वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे 100 प्लस 150, उसको हम डिवाइड करते हैं तो 125 आ जाता है। इसी तरीके से आपको नीचे जो फार्मूला है A4 प्लस B4, A5 प्लस B5, आप चाहें तो यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए, लेकिन आपको यहाँ फार्मूला बार में एक्चुअल फार्मूला जो दिखेगा आपको वही एग्ज़ाम में लिखना है। आप चाहें तो F2 दबा के देख सकते हैं हर सेल पे, तो आपको उसका एक्चुअल फार्मूला दिखाई देगा जो आपको एग्ज़ाम में लिखना है। आपको उसका वैल्यू नहीं लिखना, आपको सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना है। FX पूछा गया है, यानी कि आपका जो FX है वो है आपका C3 मल्टीप्लाई D3। या आप चाहें तो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फार्मूला
प्रोडक्ट यूज़ होगा जो कि मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होता है, यानी कि आपको यहाँ पे सिर्फ C3 कोमा यहाँ पे D3 देना होगा। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको उसका एफएक्स मिल जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर अगर ड्रैग कर देंगे तो आपको सभी सेल के फॉर्मूले मिल जाएंगे। आप चाहें तो F2 हर सेल पे दबा के देख सकते हैं अगर आप एक्सेल में करके देखना चाहें, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आपको सिर्फ सेल नंबर को चेंज करना होगा। और आखिरी में यहाँ पे पूछा गया है एफएक्स स्क्वायर, तो हमें यहाँ पे पावर एक फंक्शन होता है जिसमें आप जो भी रेंज देंगे सेल की उसका आप कितना चाहते हैं मल्टीपल, मतलब आप 2 बार चाहते हैं 3 बार चाहते हैं वो दे सकते हैं, क्योंकि एफएक्स स्क्वायर है तो आपको 2 बार ही देना है। जैसे ही आप देंगे तो यहाँ पर आपको एफएक्स स्क्वायर मिल जाएगा। आप चाहें तो इसको ड्रैग कर सकते हैं और F2 से आप यहाँ पर उसका फॉर्मूला देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये फार्मूला कैलकुलेट कर लेंगे। आपको सिर्फ एक्चुअल वैल्यू नहीं लिखनी, आपको सिर्फ फार्मूले का यहाँ पे नाम लिखना होगा। नीचे की तरफ मीन पूछा गया है तो आप मीन निकाल देते हैं। मीन मतलब यहाँ पर एवरेज से ही है, आपको सिर्फ एवरेज फार्मूला लिखना है और जिसका भी आपसे पूछा गया है मीन वो आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। स्टैंडर्ड डेविएशन जैसा कि हमने पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, जो भी आप यहाँ पे रेंज देंगे उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा और आप अगर मीडियन फार्मूला लगाते हैं तो उसका मीडियन आपको मिल जाएगा। यानी कि आपको सिर्फ रेंज देना है। अगर बात करेगा ये यहाँ पे टोटल की तो हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं सम ब्रैकेट, उसके बाद अपनी रेंज यानी कि C3 से C6 जो भी यहाँ पर वैल्यू है। तो हमें एग्ज़ाम में सीट के अकॉर्डिंग सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना है, बाकी हमें उसका जो भी आउटपुट है वो नहीं लिखना। अगर छोटी कैलकुलेशन है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आपको नहीं लिखना, ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी की अपडेट के लिए जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।